न्यूज सर्विस के मौजूद नाज़रीन, मैं हूं इरम इमरान। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने मोमिनीन से खिताब करते हुए कहा है कि अपने दिलों को खुदा की आवाज से बात करने दे, जो हमें बयाबान में यीशु के आजमाइश के साथ शरीक करती है। खामोशी में दिल की बात सुनते हुए सच्चाई से यीशु के साथ बयाबान में दाखिल हो। पोप फ्रांसिस ने कहा कि बयाबान में मसीह जंगली दरिंदों के साथ था और फरिश्ते उसकी खिदमत करते थे। दर हकीकत जब हम अपने अंदरूनी जंगल में दाखिल होते हैं तो वहाँ हम जंगली दरिंदों और फरिश्तों से मिलते हैं। वो जंगली दरिंदों को रूह के जानवर कहते हैं। पोप फ्रांसिस मजीद बयान करते हैं कि रूह के ये हैवान दौलत की हवस, बातिल की लज्जत और शोहरत की तमन्ना है, जो हमें अदम इत्मीनान, बेसुकूनी और तन्हाई में कैद कर देते हैं। फिर बयाबान में फरिश्तों की मौजूदगी पर तवज्जो मरकूज करते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा कि फरिश्ते खुदा के रसूल हैं जो हमारी मदद और भलाई करते हैं। आखिर में पोप फ्रांसिस ने इस हकीकत की वजाहत की कि आजमाइश हमें तोड़ देती है। अच्छे इलाही इल्हाम हमें हम आहंगी में मुत्तहिद करते हैं। नीज रोजों के मौसम में खामोशी और दुआ की जरूरत है। पोप फ्रांसिस ने सेंट पीटर स्क्वायर में ज़ायरीन से खिताब करते हुए कहा है कि अपने दिलों और जहनों के लिए खुदा से अमन का तोहफा मांगें। उन्होंने मजीद कहा कि सूडान में तसादम को शुरू हुए 10 माह गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से संगीन इंसानी सूरत हाल पैदा हो गई है। पोप फ्रांसिस ने आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो सूडान और शुमाली मोज़म्बिक में अमन के लिए जोर दें, जहां एक कैथोलिक चर्च को आग लगा दी गई थी। उन्होंने फ्रीकैन से अपील की है कि वो इस जंग को रोकें, जिससे अवाम और मुल्क के मुस्तकबिल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। आखिर में पोप फ्रांसिस ने कहा कि आइए सूडान में जारी अमन के खात्मे के लिए दुआ करें, ताकि सूडान के मुस्तकबिल की तामीर के लिए जल्द ही अमन की राहें हमवार हों। 21 फरवरी 2024 को सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल लाहौर में पापाई सफीर फजीलतमाब आर्चबिशप जर्मानो पेनेमोते को आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर में नहायत पुरतपाक तरीके से खुशामदीद कहा गया। हवा में गुब्बारे छोड़े गए और ढोल की थाप पर नौजवानों ने पाकिस्तानी सकाफती रक्स भंगड़ा डाला और कुल्ला और माला पहनाकर पापाई सफीर का खैर मकदम किया। बाद अज़ा पापाई सफीर फजीलतमाब आर्चबिशप जर्मानो पेनेमोते ने सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल लाहौर में मोमिनीन के लिए पाकमास की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी, जिसमें लाहौर डायसिस के फादर साहबान, सिस्टर साहबान और मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। फजीलतमाब आर्चबिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने पापाई सफीर को कलीसिया की जानिब से सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में खुशामदीद कहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पापाई सफीर फजीलतमाब आर्चबिशप जर्मानो पेनेमोते ने वास में यूनुस नबी की खिदमत और खुदा के मंसूबे को बयान करते हुए कहा कि यूनुस नबी की तबलीग नैनवा के लोगों के लिए तौबा का वसीला थी। उन्होंने खुदा के कलाम को सुना, कबूल किया, तौबा की और गुनाह से भरपूर जिंदगी को खैरबाद कहा। नैनवा के लोगों ने खुदा की हदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश की। हमें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए यूनुस नबी के पैगाम को सुनने और इस पर अमल करने की जरूरत है। दौरान पैगाम पाकिस्तानी कलीसिया के लिए पोप फ्रांसिस का पैगाम शेयर करते हुए पापाई सफीर ने कहा कि मैं पापा आज़म की जानिब से आप सबको सलाम और बरकत पेश करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि पोप फ्रांसिस ने साल रवा को दुआ का साल करार दिया है। दुआ हमारी बुनियाद है। पोप फ्रांसिस कहते हैं कि वो अपनी दुआओं से आप सबके करीब हैं। पापाई सफीर ने मोमिनीन को नसीहत करते हुए कहा कि अपने आप को दूसरों से बरतर न समझें और खुदा की मोहब्बत में मुत्तहिद रहें। एक दूसरे को माफ करें। आपके पास दुआ की खूबसूरत रवायात हैं जो आपको खैरात में बढ़ने, ईमान और उम्मीद में मजबूत होने में मदद करती हैं। फरीसियों की तरह निशानी ना मांगे, बल्कि खुदा के कलाम को सुने और इस पर अमल करें, क्योंकि बहुत से लोगों को तौबा और तब्दीली की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि जब हम तौबा करते हैं तो खुदा हमें माफ करता है और वो हमें बचाता है। आइए हम अपने खानदानों, बरादरियों, माशरे, तमाम मज़हब के दरमियान मुकालमे, अमन और हमाहंगी के लिए दुआ करें और मुक़द्दसा माँ मरियम जो अमन की मलका है की सिफारिशात तलब करें। आखिर में उन्होंने लाहौर डायसिस की कलीसिया की मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया। इबादत के इख्तिताम पर तमाम मोमिनीन ने पापाई सफीर से मुलाकात की और बरकत हासिल की। बाद अज़ा रेडियो वेरितास एशिया उर्दू सर्विस के स्टाफ ने पापाई सफीर फजीलतमाब आर्चबिशप जर्मानो पेनेमोते को खूबसूरत माला पहनाकर खुशामदीद कहा। 22 फरवरी 2024 को इज्जतमाब बिशप इंद्रियास रहमत, चेयरमैन कैथोलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी कैथोलिक बाइबल कमीशन के लिए नए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद की तकर्री की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज बाइबल मुकद्दस की तख्तनशीनी से हुआ।
पाक-मासी अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत इज़्ज़त-माब बिशप इंद्रियास रहमत ने की, जबकि मावनत रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, विकार जनरल लाहौर डायसिस, रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी, रेवरेंड फादर इमैनुअल यूसुफ मानी और रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद ने की। वाज के दौरान इज़्ज़त-माब बिशप इंद्रियास रहमत ने कहा कि आज का दिन एक तारीखी दिन है जब हम मुक़द्दस पतरस रसूल की मस्जिद नशीनी की ईद मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिरजाघर में 3 चीजें बहुत अहम होती हैं, जिनमें अलतार, पाक संदूक और कुर्सी शामिल है। कुर्सी इख्तियार की अलामत है। मुक़द्दस पौलुस रसूल को ये इख्तियार मिला कि कलीसिया की देखभाल करे। ये इख्तियार के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, जो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने खुशउस्लूबी से कबूल की और आज तक उसकी ये खिदमत जारी और सारी है। उन्होंने मजीद कहा कि यीशु मसीह ने अपने रसूल होने के लिए माहीगीरों का इंतखाब किया, क्योंकि वो कभी मायूस नहीं होते और लहरों से मुकाबले का फन जानते हैं। इसलिए हमेशा खुदा के पाकिस्तान में खिदमत को शुक्रगुजारी से कबूल करें। आखिर में बिशप जी ने फादर जोसेफ शहजाद को नया ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी ने इज़्ज़त-माब बिशप इंद्रियास रहमत के हमरा रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद को जरूरी दस्तावेजात और दफ्तर की चाबियां पेश की। रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी साबका एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बाइबल कमीशन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम नहायत खुशकिस्मत हैं कि हम मजहबी माहौल और ईमानी पुख्तगी में जिंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ खुदा का कलाम सुनना, पढ़ना और सीखना और सिखाना बरकत का बाइस ख्याल किया जाता है। बाद अज़ां फादर मौसूफ ने 2002 से सन 2023 तक के 21 साल सफर पर रोशनी डालते हुए रोशन अबवाब को बयान किया। आखिर में फादर मौसूफ ने मुक़द्दस पौलुस रसूल के इन अल्फाज को दोहराया कि गैर से भाइयों, ये दुआ करो कि खुदावंद का कलाम जल्द फैल जाए, और ये जिम्मेदारी फादर जोसेफ शहजाद को सौंपते हुए उन्हें नेक तमन्नाओं से नवाजा। रेवरेंड अजहर मुश्ताक, जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी, ने इजहार ख्याल करते हुए रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी की तमाम तर खिदमत और ताउन का शुक्रिया अदा किया और रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद को मुबारकबाद देते हुए ताउन की यकीन दहानी करवाई। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।